अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। फरमाइश तो आपकी मैं टाल नहीं सकता, जो मेरे नाजरीन है जो देखते हैं, खास तौर पर अमजद शोएब साहब से, क्योंकि बड़ी धमकियां दी थी शाहिद खाकान अब्बासी, और उन्होंने बड़े इल्जामात लगाए थे। और वो आदत है उनके पुराने इल्जामात लगाने की, झूठ है कोई नहीं, झूठ के पाँव कोई नहीं होते, कि नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं सेनेट के इलेक्शन में। वो आपने सारा रिकॉर्ड दे लिया। रब का एक निजाम ऐसा हुआ कि हम सब ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि ये ओपन बैलेट से इलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं माने। उसकी वजह थी सेनेट के इलेक्शन में 7 वोटों से यूसुफ गिलानी जो रिजेक्ट किए थे, तभी शेख साहब हार गए। आप और हम सब ने वो देखा, हम और आप सब ने देखा है, ये रिकॉर्ड की बातें। अब इस सारे मामले में सारी चीजों को, जो कल वाला सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इल्जाम तो बड़ा दिया उन्होंने, कैमरों से शुरू हुए, बड़ी कोशिश की उन्होंने टिल्ट करने की, लेकिन उन्होंने क्या पता था वो गले पड़ जाएगा। चेयरमैन का इलेक्शन चेयरमैन का जब इलेक्शन हार के 7 वोट रिजेक्ट होने से, उसके बाद जब अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन का रिजल्ट आया, तो फिर तो उनके सबकी जुबानें बंद हो गई। अमजद शोएब साहब, आपसे गुजारिश ये है कि इस सारे सिनेरियो में जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव झूठ पर मबनी बिल्ड किया जा रहा है पीडीएम ने या इन जमातों ने, जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आप इन्वॉल्व कर लें उसके अंदर, या सो कॉल्ड लिबरल ले लें, कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं ये ताने बाने काफी लोगों के मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को सोचे तो पाकिस्तान में क्या कोई ईमानदारी नाम की चीज या कोई फेयरनेस रह जाएगी, या इसी तरह हमें भुगतना पड़ेगा सारी चीजों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कबल इसके कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं इस सिचुएशन पे 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि उसी के पर्सपेक्टिव में बाकी चीजें समझी जाएं। इसमें सियासत जो पीडीएम के अपने अंदर है, वो उसको जरा नजर रखिए। एक चीज इसमें देखिए कि इनमें वैसे तो सारे झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन जो मियां साहब की फैमिली है या पीएमएलएन है, इसका कल्चर, इसकी बुनियाद, गुफ्तगू, हर चीज झूठ पे है। ये सच बोल नहीं सकते। सच अगर उनके मुंह से कभी निकल जाए तो शायद इंतकाल हो जाए। ये सच नहीं बोल सकते। अगर आप इनका सारा जायदादों वाला भी किस्सा देख लें, तो वो उसमें सवाए झूठ के और कुछ नहीं है, उसी से बोल के तो चीजें चलाते रहे। दूसरा जो इशू है इस वक्त, वो ये है कि सारे खेल में सबसे बड़ा लूजर है नून लीग, पीएमएलएन, जिसको सेनेट में कुछ नहीं मिला। पंजाब की 5 सीटों के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। और आज अगर यूसुफ गिलानी कामयाब हो जाता, तब भी नून लीग को यह फायदा था कि प्रोपेगेंडा के जनाब इमरान खान ठुस हो गए। और अगर वो हार गया है तो तब भी उनको फायदा इसलिए कि वो नून लीग का तो वो कैंडिडेट ही नहीं है, ना चेयरमैन उनका कैंडिडेट है, ना ही उनका डिप्टी चेयरमैन कैंडिडेट था। असल चीज ये है कि उनके उनके पल्ले कुछ नहीं, जिसको वो हासिल करने के लिए भी वो गलियों में, सड़कों पे आना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ये ख्वारी नहीं उठाना चाहती कि आगे गर्मियां शदीद और उसमें आके आप सड़कों पे बैठे हों। लेकिन नून लीग डू एंड डाई के चक्कर में है। उसकी वजह यही है कि उनके हाथ में है कुछ नहीं, और मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनका काफी सारा मसला बना हुआ है। लिहाजा वो आप देखेंगे कि तमाम नैरेटिव जो वो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ फर्क आपको नजर आएगा पीपल्स पार्टी के नैरेटिव्स का और नून लीग के नैरेटिव्स का, इसी तरह कि नून लीग बहुत ज्यादा आपको वॉयलेंट, अग्रेसिव नजर आएगी, और आपको स्कैंडल्स बिल्ड करती नजर आएगी। जहां जैसे मरियम की थ्रेट वाला स्कैंडल है, जैसे घोस्ट टेलीफोन वाला, ये सब झूठ है। कोई कहीं से कोई थ्रेट नहीं है, कोई घोस्ट टेलीफोन नहीं है। वो आप आज के दौर में कोई भी शख्स अमेरिका के नंबर, यहां पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के नंबर से टेलीफोन कर सकता है, यहीं मैंने बैठ रखे के। हुए मैंने दुबई के नंबर रखे हुए हैं, मेरे पास दुबई का नंबर है, व्हाट्सएप का यहाँ चल रहा है। वो चल भाई रहे के हैं। लंदन का आप नंबर है। इंटरनेट यूज करके आप कॉल्स कर सकते हैं। ये यानी ड्रामा रचाया हुआ है, टेक्नोलॉजी और ये सारा किस्सा। यहाँ मैं एक चीज ऐड करता जरूं, जो मेरे पास जी, इतला है ना, वो ये है कि इन्होंने अपने ही बंदे खड़े करके ना, अपने ही बंदों से, जैसे आपको याद है इन्होंने डस्का के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर के पहले बंदे को भिजवाया, उसके बाद ये कैमरा लेके पहुंच गए रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इन्होंने खुद ही जो फॉल्स है ना, मेरे तक जो इतला है कि इस तरह खुद ही इन्होंने अपने तौर पर करके नंबर डाल के, किसको क्या पता है कौन नहीं है, और ये एक नहीं नैरेटिव करने की कोशिश की है। कि जी परसेप्शन बिल्ड करनी है, तहकीक कौन करता है? तो आप झूठ बिल्कुल है। बोलते जाए,
तो इनकी सियासत है ये, और ये इस वक्त असल यही है कि ये सड़कों पे खींचना चाहते हैं मौलाना भी और नून लीग, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सिंध की हुकूमत नहीं गंवाना चाहती, वो सड़कों पे उस तरह नहीं आना चाहते जिस तरह है, और उनको हकायक का पता भी। अब इनके नैरेटिव में जो सबसे बड़ा तजाद देखा आपने वो ये कि ये एक तरफ पीएमएलएन, जो मरियम खास तौर पे ये कह रही है कि जनाब टेलीफोन आ रहे हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको धमकाया जा रहा है। जो कैंडिडेट है यूसुफ रजा गिलानी वो कहता है जी सब न्यूट्रल है, मुझे पूरी तरह एतमाद है, वो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। भाई जो कैंडिडेट है फिक्र तो उसको होनी चाहिए, हकायक वो बोले, बात वो करे। तुम तीसरे खाने से निकल के तो अपने कहानी कुछ और चला रही। तो नतीजा ये है कि ये एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश है, जबकि हमेशा की तरह झूठ 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 और उसके अलावा कुछ नहीं इनके पल्ले, ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये अवाम का काम है कि इन चीजों को समझे, और हम समझा ही सकते हैं, लोगों को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी चीज है। अब चीज ये है कि यहाँ पे वोटों को खराब करने का किस्सा यूसुफ गिलानी के बेटे से चला। मैं उस चीज को भी कता नजर, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी को नॉमिनेट किया, मैंने उस दिन कहा कि इन्होंने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। इन लोगों ने सेनेट को, जो कि हमारा जिसे हम कहते हैं ऐवान बाला, उसको जलील और बेतौकीर करके रख दिया है। क्या ये शख्स कल सेनेट का चेयरमैन होकर डेलीगेशन लेके टर्की जाए और टर्की का सदर इससे मिलने से इनकार कर दे, या कोई बात वहां पे ऐसी हो जाए, क्या रहेगी इज्जत आपके मुल्क की? आप एक ऐसे आदमी को, जिसकी मोहब्बत जरदारी के साथ थी इसलिए कि उससे सियासी फायदा ले सकता था, $60 मिलियन पाकिस्तान के, इस शख्स ने उसके साथ वफादारी निभाई, इस मुल्क के साथ नहीं निभाई। ऐसे ही, ऐसे ही। इस मुल्क का पैसा था। मैं सोचता हूं कि अगर मेरा वालिद, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरी कोई दोस्त भी अगर इस चीज में मुलव्वस होता, तो मैं मुल्क का सोच के उसको छोड़ देता। मैं कहता कि भाई या मैं चुप रहूंगा या मैं तेरे खिलाफ बात करूंगा। और चुप रहना भी मुनाफिकत है। मैं ये कहूंगा कि भाई मैं ये तेरे लिए काम नहीं कर सकता, तू पैसा वापस लाओ। खाया गया इस मुल्क का पैसा, ये अवाम के साथ तेरी हमदर्दी ये है, और इस खाइन को आप उठा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं वहां पे। सो अगर आज वहां पे वोट खराब निकले, हुए वहां पे, वो जो उन्होंने अलाउ नहीं किए, या वोट डिस्कार्ड हुए, या कुछ और हुआ, मुझे एक चीज नजर आती है कि सादिक संजरानी एज ए पर्सन इसकी निस्बत बहुत साफ सुथरा आदमी। उसने ऐसे ही। 3 साल चलाया, उसने ठीक चलाया, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठी, कोई एलिगेशन नहीं आई तरफदारी की या किसी और चीज। अमजद शोएब साहब आपके सामने है कि आप साजिद संजरानी पाकिस्तान की पहचान है, बलूचिस्तान के सूबे से ताल्लुक है। असूली तौर पर तो उन्हें चाहिए था कि साजिद संजरानी के मुकाबले में इन्हें अपना कैंडिडेटशिप विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी कि वफाक के सतह के ऊपर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी आसान तरीके से की, और पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे आदमी की जो बलूचिस्तान वगैरह को अपने साथ लेके चलना है। आपको पता है इंडिया का कितना एग्रेशन है वहां तक। तो आप नहीं समझते थे कि ये सारे मामले को सामने रखते हुए इन्हें कोई कैंडिडेचर ही विड्रॉ कर देनी चाहिए थी? मैं ये समझता हूं कि इनको अगर कैंडिडेट किसी को सपोर्ट करना था तो सादिक संजरानी को करते, क्योंकि उसकी एक तारीख थी। जब सादिक संजरानी को जानता कोई नहीं था, और पहली दफा जब इसको चेयरमैन बनवाया गया, तो ये पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बने, और खास तौर पे आसिफ जरदारी ने इनके लिए बड़ी मेहनत की। उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने, लोग कहते थे पैसा भी लगाया, सब कुछ किया है। क्या मोटिव था मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मुझे वाज़ेह है कि बाद में तजर्बे ने बताया कि सादिक संजरानी एक अच्छा आदमी था। उसने चेयरमैनशिप अपनी निभाई, बावजूद इसके कि उसका पहला मौका था, तजर्बा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी एक डिसेंट तरीके से हाउस को चलाया। अब उसके बाद तो उसके क्रेडेंशियल अपने भी बिल्ड हो चुके थे। यानी आप तो सिर्फ एक सुबाइयत के नुक्ता निगाह से कह रहे हैं कि वो एक हसास इलाके से ताल्लुक रखता है, बलूचिस्तान को हमने एक बाइज्जत शेयर देना है, उस सूबे का हक है। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उसको चेयरमैन बना दिया था, लेकिन अब तो उसके अपने क्रेडेंशियल भी बिल्ड हो गए थे। अब वो सूरत हाल नहीं थी जहां ये कहा जाए कि जी ये सादिक संजरानी कौन है, कहां से आ गया।
और अगर दोनों लोगों को कंपेयर भी किया जाता तो जैसे मैंने कहा है कि यूसुफुल्लाह गिलानी तो अखलाकी तौर पे भी किसी म्यार पे नहीं उतरता। तो अब पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि उसके क्रेडेंशियल भी और इनिशियली उन्हीं का आदमी था तो उसको सपोर्ट करते। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आ जाती है मसरतें। अगर आपने करप्शन और धंधे जारी रखने हैं तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे, उन्हीं को आप लाना चाहेंगे जो आपके कमाश के हो। तो यूसुफुल्लाह गिलानी तो उस कैटेगरी में बिल्कुल ठीक ठाक आता है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मुल्क के साथ तो कभी मुल्क का भला सोचने वाला काम तो किया ही नहीं लोगों। ये जो आज आप सूरत हाल आपके पास है अजहर साहब, मैं बड़े दुख से आपको एक बात कह दूं, करप्शन के केसेस में है सब कुछ, यहां सजा नहीं होगी किसी को, मेगा करप्शन केस में नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह हुई है कि जुर्म और इक्तदार दोनों एक ही जगह पे हैं। और दूसरी उसकी वजह यह है कि ओवर द इयर्स पैसा इतना कमा लिया गया है कि आज करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है। रियासत जो है वो आज अपना दिफा करती फिर रही। रियासत के पास कोई ऐसा अदारा नहीं जहां इनके लॉयलिस्ट, इनके वफादार लोग नहीं बैठे, जो करप्ट नहीं है, जो इनको हर हालत में सपोर्ट कर। आप नैब ले लें, यूसुफुल्लाह गिलानी का केस जो है वो वहां पे 7-8 साल से पड़ा हुआ है, क्यों नहीं फैसला होता? और मुझे पता है अपने सोर्सेज से कि वहां से यूसुफुल्लाह गिलानी के, राजा परवेज अशरफ के, इनके कागजात चोरी हो चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। नैब के पास अक्सर चीजें जो की पेपर्स हैं वो है ही नहीं। तो ये सूरत हाल जहां हो, हाँ, जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि रियासत अपने आप को मनवा नहीं सकी, कोशिश नहीं की। अगर रियासती इदारों ने खड़े होने की कोशिश की है, चाहे नैब है, तो उसके अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करके, इतनी बातें करके आप मिसाल देख लेना। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बातें होती रही, कभी आके प्रेस रिलीज नहीं दी, कभी आप ये नैब ने आके प्रेस रिलीज दी, कभी नैब की कोर्टों ने आके नहीं दी, कभी पाकिस्तान फौज के बारे में बातें इतनी होती रही कभी नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार अगर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये बातें थोड़ी सी हुई तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी और उन्होंने साफ कह दिया, नेगेट कर दिया। अब ये अंदाजा लगाए ना, इनको तो इदारे ऐसे चाहिए, इलेक्शन कमीशन जैसे। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना मुंह काला किया, उसको तो बहुत हद तक लोग समझ गए कि ये जानिबदार हैं, ये गैर जानिबदार नहीं। लेकिन एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, खराबी कहाँ पे, ये नैरेटिव क्यों, गलत नैरेटिव, झूठ, ये क्यों जड़ पकड़ता है? अजहर सी साहब, वह ये है कि इमरान खान ने आके मीडिया को बिल्कुल ड्राई कर दिया। मीडिया हाउसेस की आमदन खत्म हो गई, वरना हुकूमत पाकिस्तान की बोरियां मुंह खोल देते थे बोरियों के और उनको पैसा जाता। दौरे बेशुमार होते थे, कई कई अरसे के, महीनों महीनों के दौरे भी इंग्लैंड के किए जाते थे। और सहाफियों को याशी थी कि गवर्नमेंट के खर्चे पे सैरें भी करें, होटलों में भी ठहरे, और फिर लिफाफे भी मिलते थे। ये बंद होने से आज नैरेटिव जो है, गलत नैरेटिव, झूठा नैरेटिव, उसको फैलाने वाला मीडिया ज्यादा एक्टिव है। आप देखिए कि करप्शन का केस नजर आता है। मैं जंग और न्यूज अखबार की बात कर रहा हूं आपके सामने। जब पनामा का केस चल रहा था या उसके बाद के इनके केसेस देख लें, तो वो अखबार जिसके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जरूरत इस बात की थी कि वो हुकूमत की साइड से इन्वेस्टिगेशन करके असल हकायक लेके आए, वो उस मुल्जम का दिफा करने में अपनी इन्वेस्टिगेशन सारी सर्व करते थे, जिससे यूं लगता था कि ये उसकी वकालत है। और बहुत चीजें ऐसी जो अदालत में बात भी नहीं हुई थी वो ऐड कर देते थे कि जी वहां ये भी कहा गया। वो शकील तो रहमान जब आपके सामने है कि उनका अब केस नैब के सामने आपके आ ये नहीं गया। इतने इतने घटिया किरदार के मालिक हैं ये लोग कि मुल्क का फायदा तो सोचना ही नहीं। नतीजा ये है कि जो नैरेटिव परवान चढ़ता है वो है जो झूठ है, जो गलत है। अगर अच्छा, मैं अगर वी लोग ज्यादा लंबा हो जाना है, जो शोएब साहब आपको मैं दोबारा तकलीफ दूंगा। मैं नहीं, यानी मैं हम और आप सारे यही समझते हैं, नाजरीन के लिए भी ये मायूसी नहीं है। सिर्फ आप तक चीजें इसलिए पहुंचाई जाती हैं कि आप आवाज उठाएं। आपने झूठ को कैटर करना है, झूठ के खिलाफ खड़े होना है, इनके दिमाग सीधे करने हैं, इनको बताना है सच क्या है। यानी ये नहीं है, पंजाबी में कहते हैं लाई लग गया, वो जो कहते हैं तो उसके पीछे लगना शुरू हो जाए। ये झूठ बोल रहे हैं सियासतदान। इनका पाकिस्तान से अगर प्यार हो तो वो पाकिस्तानी की बात करें, सरकार बन के रहें। सरकार से मुराद है स्टेट्समैन बन के रहें। हम जो शोएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम दिया आपने, चीजें क्लियर की आपको
आपको गाय बागाए तकलीफ देते रहेंगे। नाजरीन, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन क्लिक करते रहें। हम जो शोएब सक्का चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करिएगा। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।